डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस कर लेते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले वाला जो पोर्शन है चैप्टर का समथिंग डिस्कस कर भी रखा है जूम ऐप पे। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर डिस्कस कर लेंगे प्यारे बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ आप जानते हो, ये है राउल्स लॉ जनाब। तो P बराबर x से P नोट है, PV बराबर x B P नोट है, ये राउल्स लॉ है और ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन में। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो दैट मींस द सॉल्यूशन इज नॉट आइडियल। अब इसके साथ साथ प्यारे बच्चों और भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। डेल्टा V मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, डेल्टा H मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन A B बराबर होना चाहिए A और B के। ये एक्सप्लेन करेंगे हम लिटिल अभी। प्यारे बच्चों, एक तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ डेल्टा V मिक्सिंग कैसे जीरो होगा। ध्यान रखिए, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन A है, दूसरा सॉल्यूशन B है। आपके पास A सॉल्यूशन है 10 मिलीलीटर और B सॉल्यूशन है 10 मिलीलीटर। आपने मिक्स कर दिया तो नया सॉल्यूशन बन गया। A और B दोनों मिक्स हो गए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 20 मिलीलीटर। दैट मीन डेल्टा V मिक्सिंग का जिक्र करता हूं, यानी कहने का मतलब है मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम हो गया 20 मिलीलीटर। और मिक्सिंग करने से पहले भी तो वॉल्यूम 20 था, 10 इसका मिक्सिंग करने के से पहले भी आपके पास टोटल वॉल्यूम 20 था। मिक्सिंग करने के बाद भी 20 ही रहा, तो जीरो, डेल्टा V मिक्सिंग जीरो। इसी तरह डेल्टा H मिक्सिंग, मान लीजिए इसकी एनर्जी E है, इसकी E डैश है, दोनों को जोड़ा तो इसकी एनर्जी E1, दोनों की एनर्जी E1। मिक्सिंग करने के बाद भी इस पूरे सॉल्यूशन की एनर्जी E2 रही, सेम रही, तो E2 माइनस के E1 बराबर जीरो। दैट मीन डेल्टा H मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब है कि आप ये कंडीशन कब फॉलो होगी, डेल्टा V मिक्सिंग जीरो कब होगा, डेल्टा H मिक्सिंग जीरो कब होगा, डेल्टा ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको बता देते हैं। देखिए सॉल्यूशन में जो A और A है, मान लीजिए A सॉल्यूशन है तो इसमें A मॉलिक्यूल और A मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो नोट किया आपने। अब B सॉल्यूशन है तो B और B के बीच में जो इंटरेक्शन है वो नोट किया आपने। दोनों इंटरेक्शन लगभग बराबर है। तो आपने जो सॉल्यूशन मिक्स किया, तो सॉल्यूशन में मिक्स किया तो A और B इंटरेक्शन बने, क्योंकि A सॉल्यूशन B में मिक्स करोगे तो A और B के बीच में इंटरेक्शन बनेगा। तो A और B के बीच में जो इंटरेक्शन बना वो भी बराबर आया। तो अगर दोनों A और B, नया इंटरेक्शन यानी न्यू इंटरेक्शन इज इक्वल टू द ओल्ड इंटरेक्शन, लगभग ये दोनों बराबर होने चाहिए। दैट मींस ऐसा सॉल्यूशन होगा आइडियल सॉल्यूशन। अब ये इंटरेक्शन, न्यू इंटरेक्शन अगर ओल्ड इंटरेक्शन के बराबर तो आइडियल, अगर नहीं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा V मिक्सिंग जीरो तो आइडियल, डेल्टा V मिक्सिंग जीरो नहीं तो नॉन आइडियल, डेल्टा H मिक्सिंग जीरो तो आइडियल, डेल्टा H मिक्सिंग जीरो नहीं तो नॉन आइडियल। अब प्यारे बच्चों, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो उसमें डेल्टा V मिक्सिंग ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, आई विल एक्सप्लेन। एंड इसमें भी एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है नए सॉल्यूशन की। कम कब होगी, ज्यादा कब होगी, आई विल एक्सप्लेन। और इंटरेक्शन, न्यू इंटरेक्शन ओल्ड इंटरेक्शन के बराबर ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यानी नया सॉल्यूशन जो बनेगा उसके बीच में इंटरेक्शन कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। कम कब होगी, ज्यादा कब होगी, आई विल एक्सप्लेन। अब इसी तरह से इसका मतलब होगा कि ये जो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल्स कभी याद नहीं रखने बच्चों, एग्जांपल्स की ट्रिक बताता हूं जो आपको या बिल्कुल आप पहचान लोगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स है। कैसे? देखिए, बेंजीन प्लस टोलुइन, दिस इज द पेयर। बेंजीन लिक्विड है, टोलुइन भी लिक्विड है, ये पेयर आइडियल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में कितना बेटा, यह फार्मूला, बेंजीन C6H6 होता है और ये C6H5CH3 टोलुइन। दैट मींस केवल और केवल एक CH3 ग्रुप का है, एक CH3 ग्रुप है। इसका मतलब बेंजीन में और बेंजीन में जो इंटरेक्शन होंगे वो लगभग बराबर होंगे। टोलुइन और टोलुइन में जो इंटरेक्शन होंगे, तो जब इन सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो बेंजीन और टोलुइन का जो इंटरेक्शन बनेगा वो लगभग सेम सा इंटरेक्शन बनेगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में ये Cl और इस Br का फर्क है। दैट मींस ऐसे एग्जांपल जिसमें स्लाइटली डिफरेंस हो। अगर इसमें बेंजीन और बेंजीन ही मिला देते तो फिर तो एक तरह का ही सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन ये दोनों तरह का सॉल्यूशन है। बेंजीन और टोलुइन दोनों लिक्विड पेयर हैं और दोनों का इंटरेक्शन, एक ही कार्बन का फर्क है CH3 का, तो दोनों का इंटरेक्शन सिमिलर टाइप का हो सकता है। इसलिए दीज सॉल्यूशन आर वेरी क्लोजेस्ट टू द आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे लिक्विड पेयर जिनमें लिटिल थोड़ा सा ही डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, ऐसे सॉल्यूशन कहलाएंगे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। बंद करो।